इस सेशन में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक शॉर्ट सा सेशन है, सिंपल, कि किसी भी डेट से आप मंथ, क्वार्टर और ईयर कैसे निकालोगे। अब मंथ और ईयर तो अक्सर लोगों को पता होता है, लेकिन क्वार्टर का ये फॉर्मेट कैसे निकालोगे ताकि वो ऑटोमेटिकली आपको इस अंदाज में दे दे या जो भी अंदाज आप चाहते हो उसमें दे दे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि क्वार्टर कैसे फिर निकालते हैं। मंथ के लिए दो तरीके हैं, एक अगर डिजिट में आपको चाहिए, या अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे टेक्स्ट में अप्रैल मई जून इस तरह का टेक्स्ट दे दो, दोनों का तरीका सिंपल है। अगर नंबर में चाहिए तो मंथ स्मॉल ब्रैकेट, ये आपने रेंज किया इज इक्वल टू मंथ, और आपने ये रेंज किया सिंपल, इसने बताया 4। अगर ये जनवरी होगी, अगर फॉर एग्जांपल ये जनवरी होगी तो ये 1 कर देगा। जो भी महीने का नंबर होगा, आप चाहते हो कि नहीं मुझे इस तरह नहीं, मुझे मंथ वाले अंदाज डिजिट में नहीं टेक्स्ट में दे दो, तो फिर आपका फार्मूला होगा टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट स्मॉल ब्रैकेट रेंज द डेट कामा। अब फॉर्मेट टेक्स्ट यहाँ पे कह रहे हैं फॉर्मेट कैसे होगा। फॉर्मेट टेक्स्ट जब आप खुद लिखते हो तो इन्वर्टेड कामा इसमें क्लोज करना है। मुझे चाहिए मंथ 3 लेटर्स में, APRMAY JUN जून इस तरह, तो ये मैंने किया तो ये मुझे इसने अप्रैल दे दिया। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं इस महीने का कंप्लीट नाम दो, तो फिर एक एम में और डाल दूंगा तो ये फिर मुझे सारा बताएगा। अगर ये जनवरी होगी तो ये जनवरी को भी कंप्लीटली लिखेगा। ये तो सिंपल मंथ का है। अब ईयर का भी सिंपल है, आप सिंपल इधर लिखते हो ईयर, वो तो हमें नंबर में ही चाहिए होता है, वो तो टेक्स्ट में नहीं चाहिए होता, तो उसके लिए ईयर, और ये मैंने डेट रेंज किया और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, तो ईयर दे दिया। मंथ भी दे दिया, ये मंथ के दो तरीके हैं, और ये ईयर। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे क्वार्टर चाहिए और वो भी इस फॉर्मेट में, तो इसके लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी होगी। सबसे पहले तो आपने क्वार्टर का डिजिट निकालना होगा, ताकि आपके लिए जब आप, ये मैंने एफ से किया है, तो जब आप एफ फार्मूले से करो, एफ फार्मूला हमने पिछले सेशन में डिटेल में डिस्कस भी किया था कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, और उसी एफ वाले सेशन को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है। लर्न एम एस एक्सेल के सेशंस का प्लेलिस्ट है, उसको आप जाएं और उधर देख सकते हैं। अब आपने क्वार्टर कैसे निकालना है, सबसे पहले तो आप क्वार्टर का बैच डेट से निकालोगे। इसके लिए फार्मूला क्या है, इज इक्वल टू राउंड अप स्मॉल ब्रैकेट, फिर वही मंथ का फार्मूला जो आपने इससे निकाला, इसने मंथ का फार्मूले से डिजिट निकाला कि ये 4 है। अब ये राउंड अप क्या करता है, उस 4 को डिवाइड कर रहा है 3 पे, क्वार्टर 3 महीनों का होता है, ठीक है। और आगे आपको नम का डिजिट ये 0 आपने हमेशा लिखना है, तो ये आपको बता देगा कि आपका कौन सा क्वार्टर है ये। अब ये 2 बता रहा है, 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब ये है कि ये सेकंड क्वार्टर है। अप्रैल 2, अप्रैल मई जून ये सेकंड क्वार्टर होता है, जनवरी फरवरी मार्च फर्स्ट क्वार्टर होता है। अगर ये जनवरी होगी तो ये 1 निकालेगा, अगर ये फरवरी होगी तब भी ये 1 निकालेगा, अगर ये मार्च होगा तब भी ये 1 ही निकालेगा, क्योंकि ये 3 महीने इसके आते। अब ये तो मंथ कर रहा है, ठीक है, इनको मैं अभी हटा देता हूँ। तो जो भी महीना होगा उस महीने के क्वार्टर को ये 3 पे डिवाइड कर रहा है और आपके लिए निकाल रहा है। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ डोनर्स के वो क्वार्टर उस तरह नहीं होते। फॉर एग्जांपल कुछ डोनर्स के अक्टूबर टू दिसंबर फर्स्ट क्वार्टर होता है, फिर जनवरी टू मार्च सेकंड क्वार्टर होता है, तो वो आप इस फार्मूले के अंदर फिर एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको सिंपल डिजिट्स दे दे ताकि ये फार्मूला हमारे लिए आसान हो जाए। अब मैं क्या करूँगा, इसने मुझे 2 दे दिया कि ये आपका सेकंड क्वार्टर है, ठीक है। अब सारों को मैंने फिल कर दिया, तो ये मुझे 2 1 3 4 जो जो क्वार्टर जिस जिस महीने का है वो मुझे दे रहा है। जनवरी फरवरी मार्च के लिए ये 1 लिखेगा, अप्रैल मई जून के लिए ये 2 लिखेगा, जुलाई अगस्त सितंबर के लिए 3 लिखेगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए 4 लिखेगा।
और यहाँ मैंने ईयर भी निकाला। अब आती है वो फार्मूले वाली बात कि वो मैं कैसे करूँगा। अब मैं आपके सामने ये ऐसे करता हूँ कि सबसे पहले अब आपने इफ कंडीशन यूज करना है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, इस मंथ को हाइड कर लेता हूँ ताकि आपको सही नजर आता जाए, ठीक है। अब मैंने इज इक्वल टू कहा इफ दिस बैच, इफ दिस बैच इज इक्वल टू 1, अगर ये 1 है तो इसने 1 को कौन सा लेना है, जनवरी टू मार्च, ठीक है। तो अगर ये 1 है, आपने सिंपल अपना सारा सिस्टम ही चेंज कर रहे हो, आपको इस फॉर्मेट में चाहिए, आप 1 2 3 में जा ही नहीं रहे हो। तो अगर ये 1 है तो आप क्या करो, आप करो इन्वर्टेड कामाज में क्लोज के, अगर ये 1 है तो आप लिख दो जैन डैश MAR, जनवरी टू मार्च लिख दो इसको और इन्वर्टेड कामाज में क्लोज कर दो। अब साथ में मैंने पिछले एक और सेशन भी किया था जिसमें कनकटिनेट और एंड का फार्मूला यूज किया था, वो भी अगर आपने नहीं देखा है तो उसी डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है MS एक्सेल वाला, उसी पे जाए, वो सेशन उधर अवेलेबल है। लेकिन यहाँ मैं दोबारा भी आपके सामने कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको कनकटिनेट या एंड का फार्मूला यूज करना है ताकि आपके पास जैन टू मार्च के बाद ईयर भी आ जाए। मतलब आप चाहते हो कि मुझे इस तरह फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन मिले, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने इधर करता हूं कि ये इस तरह हो, जैन टू मार्च और फिर हो ईयर। अगर आप इस तरह नहीं चाहते, आप कहते हो कि सारा लिख दो, तो जो टेक्स्ट आप इधर अपने लिए डिजाइन करते हो वही आप उधर यूज करोगे। आप कहते हो कि जनवरी टू मार्च 2000, जिस तरह भी आप चाहते हो वो टेक्स्ट आप इधर फाइनल कर दो और वो आपने इधर नीचे यूज करना है। आपको इस तरह चाहिए तो आपने क्या करना है, ये मैंने, अगर ये 1 से इक्वल है तो जैन डैश मार्च कर दो और फिर स्पेस के बाद ईयर लगा दो। तो मैंने अब यहाँ पे एंड का फार्मूला में ले आया और बाद एंड के बाद जिस तरह मैंने बताया था, आपको स्पेस चाहिए तो इन्वर्टेड कामाज में स्पेस बंद कर दो, स्टार्ट और बंद, तो स्पेस भी मिल गया। अब आपको ईयर चाहिए तो सिंपल आपने दोबारा एंड लिखना है और ये ईयर वाला कॉलम यूज करना है। तो ये आपको वो फार्मूला आपका कंप्लीट हो गया। अब मैं दूसरी कंडीशन भी देना चाहता हूँ, तो फिर से मैंने कामा लगाया, मैं फॉल्स वाले पे नहीं जा रहा अभी, मैं ट्रू ट्रू के लिए सारे 1 मैंने यहाँ पे कहा कि अगर ये 1 से इक्वल है तो ये डाल दो। अब कहूंगा कि ये 2 से इक्वल है तो अप्रैल टू जून डाल दो, और इसी तरह चलता जाऊंगा। तो ये एफ वाला फार्मूला जिस तरह मैंने एफ वाले फार्मूले में एक्सप्लेन किया था, आपने कामा के बाद दोबारा जितनी दफा भी यूज करना चाहते यूज कर सकते हो। तो मैंने इसी तरह इसको कॉपी किया यहाँ से यहाँ तक और इस कामे के बाद दोबारा डाल दिया। अब मैंने क्या कहा, अब मैंने इसमें सिर्फ चेंज ही किया कि अगर ये 2 हो तो आप लिख दो APR जून और बंद कर दो। अब मैंने, और ईयर वाला तो वही चलता रहेगा, एंड का फार्मूला और ईयर आप ले रहे हो, फिर कामा, फिर से पेस्ट किया। अब लिख रहा हूं कि 3 अगर 3 से इक्वल है तो फिर जुलाई टू सितंबर कर दो, और फिर यहाँ पे एक कामा डाला और फिर से डाल दिया कि अगर ये 4 है तो आप यहाँ पे अक्टूबर टू DEC कर दो, और अब बस बंद कर दो। कितने ब्रैकेट्स आपने खोले हैं उतने बंद करने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर ये आप बंद भी ना करो, अगर एक भी बंद करो तो ये खुद आपको कह देगा कि वी फाइंड अ टाइपो इन योर फार्मूला एंड ट्राई टू करेक्ट टू इट, और उसने लगाया आप कह दो यस। अब इसने क्या किया, इसको कह दिया अप्रैल टू जून, मैं नीचे तक इसको ड्रैग करता हूँ। अब जब जब 2018 है और अप्रैल है तो ये लिख रहा है नीचे। अगर इसमें मई जून जुलाई जो भी आएगा ये उसके सामने उसी तरह लिखता जाएगा। अब नीचे जाने के बजाय ये अब नवंबर है तो इसने कहा है अक्टूबर टू नवंबर, और ईयर 2019 है तो इसने 19 लिया है। अब मैं इधर ही दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल ये अप्रैल है तो इसने ये लिया है,
मैं इसको अब कर लेता हूँ जून, यकम जून। तो ये 2021 मैंने कर दिया, तो इसने अप्रैल टू जून 2021 कर दिया। मैं इसको जुलाई कर लेता हूँ, तो ये अब इसने जुलाई टू सितंबर कर दिया। मेरा डेट यहाँ पे फॉर एग्जांपल अक्टूबर है, यकम अक्टूबर है, तो इसने ये अक्टूबर टू दिसंबर कर दिया। तो ये एक सिंपल सा वो शॉर्ट सेशन में बनाना चाह रहा था कि आपको इसका फायदा हो। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो प्लीज़ अपने कमेंट शेयर करें। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ रिस्पॉन्ड करें। मैं आपको टेक्स्ट या दूसरे वीडियो से ज़रूर रिस्पॉन्स दूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के वीडियोस आगे मिलते जाए। थैंक यू सो मच।